हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है सीडीपी की इस स्पेशल सीरीज में, जिसमें आज ये हमारी क्लास नंबर 4 रहने वाली है। और हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे उसका नाम है 100 साइकोलॉजिस्ट एंड देयर थ्योरीज। जो भी आपके सिलेबस में इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी है उनको हम कवर कर रहे हैं। यानी कि साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है वो हमारी सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। पिछली 3 क्लासेस में हमने 60 जो है साइकोलॉजिस्ट याद कर लिए थे, उनकी थ्योरीज। आज आगे के 20 कवर करेंगे और आज टोटल 80 हमारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का। अगर आप सीडीपी को एकदम बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करना चाहते हैं बिना किसी भी एक भी टॉपिक को मिस किए, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कवर करके बहुत अच्छे समझ कर, तो आप इस सीरीज को ज़रूर फॉलो करें। मैं आपको कंप्लीट सीडीपी इसमें कवर कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 61 से स्टार्ट करेंगे। पूछा है थियोरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? यानी अचीवमेंट थियोरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन किसने दी थी? डेविड मैक्लेलैंड ने ये थियोरी दी थी। किसने? डेविड मैक्लेलैंड। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी? डेविड मैक्लेलैंड ने। ठीक है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत हम इसको हिंदी में कहते हैं। अगली थियरी है हमारी यूनिक ट्रेट्स इन पर्सनालिटी। आपके पर्सनालिटी वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी, जिसको हम कहते हैं यूनिक ट्रेट्स का मतलब है शील गुण, अद्वितीय शील गुण, यानी जिसके जैसे और कोई ना हो, वो बिल्कुल यूनिक ट्रेट्स हो। यूनिक ट्रेट्स इन पर्सनालिटी या यूनिक ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी थियरी किसने दी थी? ये दी थी आपकी ऑलपोर्ट महोदय ने। किसने? ऑलपोर्ट महोदय ने। शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक किसको माना जाता है? ऑलपोर्ट। याद हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ओरिजिनेटर ऑफ, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, जिसको हम पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी कई बार आ जाती है कि TAT, टैट की फुल फॉर्म बताइए। टेट की फुल फॉर्म होती है पर्सनैलिटी वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, किसने दिया था ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? मॉर्गन और मुर्रे। ठीक है, मॉर्गन और मुर्रे ने टैट यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथानक बोध परीक्षण विधि। क्या कहते हैं? कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन और मुर्रे, ये दोनों यहाँ पर इसके ओरिजिनेटर माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी टेस्ट का भाई, जिसको हम कैट कहते हैं। अभी तो हमने कौन सा देखा? टेट, ये है कैट। कैट की फुल फॉर्म होती है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि लियोपार्ड बैलक ने जो है इसको ओरिजिनेट किया था, इस विधि को दिया था। किसने? लियोपार्ड बैलक ने। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिनेटर ऑफ चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट किसका है, लियोपार्ड बैलक का है। ठीक है, याद रखना। बच्चे को कौन उठा के ले जाता है? चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, है ना, कैट के जैसा दिखने वाला लियोपार्ड। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, लियोपार्ड बैलक। बैलक मतलब बालक, बालक मतलब चिल्ड्रन, तो बालक को उठा के कौन ले जाता है? कैट जैसा दिखने वाला, कैट मतलब चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, कैट जैसा दिखने वाला लियोपार्ड उठा के ले जाता है। किसको? बैलक को। लियोपार्ड बैलक। आई होप आपको ये ट्रिक से बहुत ढंग से याद हो गया होगा। ठीक है, ये भी व्यक्तित्व मापन की एक विधि है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि व्यक्तित्व मापन की CAT विधि किसके द्वारा दी गई थी? वही सेम आंसर है भैया, लियोपोल्ड बैलक। इसको हम बाल अंतर्बोध परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन? लियोपोल्ड बैलक। ठीक है, इंग्लिश वाला याद रखोगे तो ज्यादा इजी होगा याद रखना। कैट, कैट कौन? लियोपोल्ड बैलक। अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी यहीं पर लेते हुए चलते हैं कि इसमें होता क्या है। CAT जो हमारा है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ये एक क्या है? प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, यानी प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण है। और इसका उपयोग सामान्य सामाजिक स्थितियों में
जानवरों की तस्वीरों के रूप में प्रस्तुत मानकीकृत उत्तेजनाओं के प्रति बच्चों की प्रतिक्रियाओं में व्यक्तिगत विभिन्नता का आकलन करने के लिए किया जाता है कि इंडिविजुअल वेरिएशन देखते हैं बच्चों में, उनको वो पिक्चर्स दिखा करके एनिमल्स की, ठीक है, और बच्चे उस पर कैसा रेस्पॉन्स देंगे उसके अकॉर्डिंग फिर वहां पर वो देखेंगे कि बच्चे में इंडिविजुअल वेरिएशंस कितनी है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी है, ठीक है। सो उससे पर्सनैलिटी का पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा है ओरिजिनेटर ऑफ डाल्टन मेथड। सो डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है, पार्कहर्स्ट। सो मिस हेलन पार्कहर्स्ट कौन है? डाल्टन विधि के प्रतिपादक है। डाल्टन विधि बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। प्रीवियस पेपर में सारे कहीं ना कहीं, कोई उत्तराखंड टेट में, कोई रीट में, कोई यूपी टेट, कोई सी टेट, कोई डी ट्रिपल एस बी, कोई सुपर टेट, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं ये वाले साइकोलॉजिस्ट और इनकी थियरीज, इसीलिए मैंने रखा है आपके सामने इस लिस्ट में, ताकि कोई भी इसमें से क्वेश्चन आपका मिस ना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ मारिया मांटेसरी विधि। सुनी है मांटेसरी विधि, है ना, मांटेसरी विधि सुनी है, बिल्कुल सुनी होगी। तो इसके जो प्रतिपादक है वो भी कौन है? मैडम मारिया मांटेसरी है। इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम पड़ा था मांटेसरी विधि, ठीक है, मांटेसरी विधि। सो ओरिजिनेटर ऑफ मांटेसरी विधि इज मैडम मारिया मांटेसरी, ठीक है जी, याद रहेगा, बिल्कुल आसान है याद करना, इसमें तो कोई ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं है, आसानी से रिलेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ ड्रैकोली मेथड, ठीक है, ड्रैकोली मेथड के प्रतिपादक या ओरिजिनेटर कौन है? इनका नाम है ओविड ड्रैकोली। देखो इनके भी नाम से ही क्लियर है, कई सारे तो प्रतिपादक, ज्यादातर जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम पर ही उनकी थियोरी का, है ना, उनके जो सिद्धांत देते हैं उनका नाम ज्यादातर उनके नाम पर ही पड़ता है। जैसे बीने साइमन टेस्ट पढ़ा था, है ना, और ऐसे मतलब बहुत सारे हैं ऐसा कि जिनके नाम पर ही उस विधि का नाम रख दिया जाता है। जैसे ड्रैकोली मेथड हो गया, तो ओविड ड्रैकोली इनके नाम पर ही इसको रखा गया था, ठीक है, अपने नाम से ही रख देते थे वे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा ओरिजिनेटर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक मेथड को हम जो है यहाँ पर इसको हम जो है अलग अलग नामों से जानते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड को डिस्कवरी मेथड कह लो या इंक्वायरी मेथड कह लो, है ना। सो इसके ये नाम आपको ध्यान रखने चाहिए, डिस्कवरी मेथड, इंक्वायरी मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड, बात एक ही है। सो किसने की थी इसकी खोज या किसने इसको प्रतिपादित किया था, इस सिद्धांत को, इस मेथड को? इनका नाम है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग याद रख लो, है ना, आर्मस्ट्रॉन्ग याद रख लो तो आपको याद रहेगा। सो ह्यूरिस्टिक मेथड या डिस्कवरी मेथड, भैया डिस्कवरी कौन करेगा? जिसकी आर्म्स जो है वो स्ट्रोंग होगी, जिसकी बाहें यानी आर्म जो है वो स्ट्रोंग होगी, वही क्या करेगा भैया? डिस्कवरी करेगा, है ना, वही तो डिस्कवरी करेगा। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख पाएंगे। सो ओरिजिनेटर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड इज H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट आपके सामने है। इन्होंने ओरिजिन किया था सोशियोमेट्री मेथड का, जिसको हम समाजमिति विधि के प्रतिपादक कहते हैं। इनका नाम है पूरा J.L. मोरिनो, ठीक है, J.L. मोरेनो। आप बस इतना याद रखिए, सोशियोमेट्री मेथड किसने दिया था? मोरेनो, ठीक है, मोरेनो यानी समाजमिति विधि का सिद्धांत किसने दिया था? विधि किसने दी थी? मोरेनो ने। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ वर्बल डिफरेंशियल मेथड। वर्बल डिफरेंशियल मेथड के ओरिजिनेटर कौन है? जिसको हम विभेद शाब्दिक विधि भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक है आसगुड, ठीक है, आसगुड है वर्बल डिफरेंशियल मेथड, विभेद शाब्दिक विधि हम इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ नीड हिरार्की। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आता है पेपर में, बहुत बार रिपीट हुआ है ये। सो प्रिंसिपल ऑफ नीड हायरार्की थ्योरी ये दी थी आपका, प्रिंसिपल ऑफ नीड हायरार्की किसने दिया था? मास्लो ने दी थी, ठीक है, मास्लो ने ये थ्योरी दी थी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मांग पूर्ति का सिद्धांत या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, ठीक है। ये किसने दी थी? मास्लो ने दी थी।
या मैस्लो ने दी थी। इसके अलावा मैस्लो ने एक और प्रिंसिपल दिया था, वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोटिवेशन किसने दिया? मैस्लो ने दिया, जिसको आत्मज्ञान या आत्मबोध का सिद्धांत हम कहते हैं। ठीक है, सो आत्मज्ञान या आत्मबोध का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। इसको हम मास्लो भी कहते हैं, मैस्लो भी कहते हैं, कैसे भी प्रोनाउंसिएशन आप इसका कर सकते हो। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको हम कहते हैं संरचनावाद। संरचनावाद के जनक किसको माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विलियम वुंट को माना जाता है। कुंट लिखा हुआ है, इसको वुंट कर लो। ठीक है, विलियम वुंट को माना जाता है स्ट्रक्चरलिज्म या संरचनावाद का जनक। जो स्ट्रक्चरलिज्म आपका वो था, स्कूल था, संप्रदाय था। ठीक है, जैसे बिहेवियरिस्ट होता है, बिहेवियरिज्म होता है, इसी प्रकार स्ट्रक्चरलिज्म। अच्छा, बिहेवियरिज्म जो आपका स्कूल था उसके प्रतिपादक कौन है, उसको शुरू करने वाले कौन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो। आई थिंक मैंने पिछली क्लास में इसको कवर करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ स्टैनफोर्ड बीने स्केल टेस्ट। जो स्टैनफोर्ड बीने स्केल टेस्ट था ना, जिसमें बुद्धि या आईक्यू को मापते थे, है ना। आईक्यू यानी, आईक्यू की फुल फॉर्म बता दो, पिछली क्लास में बताई थी। सो स्टैनफोर्ड बीने स्केल टेस्ट जो है ये किसने ओरिजिन किया था? इसको टर्मन ने। ठीक है, स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? टर्मन महोदय है, टर्मन महोदय है। और आईक्यू का या बुद्धि लब्धि का पहला जो फॉर्मूला था वो किसने दिया था, वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ओरिजिनेटर ऑफ पोर्टियस मेज टेस्ट, जिसको हम कहते हैं पोर्टियस का भूल भुलैया परीक्षण, किसने दिया था या इसके प्रतिपादक कौन है? जैसा कि क्वेश्चन में ही दिया है पोर्टियस टेस्ट, तो इसका मतलब ये है पोर्टियस ने ही इसको ओरिजिनेट किया है, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। SD पोर्टियस ने ही इसको क्या किया है? प्रतिपादक किया है। सो पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया? पोर्टियस ने। इजी है। नेक्स्ट है आपका वैशलर वैल्यू इंटेलिजेंस टेस्ट। ये किसने दिया था भैया? ये भी इंटेलिजेंस टेस्ट IQ वाले चैप्टर में, आप इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे नाम। सो ये भी इनके नाम पर ही रखा गया है, वैशलर के नाम पर ही। ठीक है, वैशलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक भी कौन है? वैशलर है, तो इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे आर्मी अल्फा टेस्ट। आर्मी अल्फा टेस्ट ये आपका पर्सनैलिटी को चेक करने वाला टेस्ट है। आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, ये पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में आपके आएंगे आगे। सो किसने इसको ओरिजिन किया था आर्मी अल्फा टेस्ट को? इसका नाम है अर्थर S ओटिस, है ना, अर्थर S ओटिस। सो आर्मी अल्फा परीक्षण किसने दिया? अर्थर ओटिस ने दिया। ठीक है, अर्थर ओटिस ने, इसके नाम में भी OO आया हुआ है। अगला है आर्मी बीटा टेस्ट, ये किसने दिया? ये भी आर्थर ओटिस ने दिया। ठीक है, ये भी आसान है, दोनों ही, आर्मी अल्फा पूछ ले, आर्मी बीटा पूछ ले, ये पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में आएंगे। सो आर्थर ओटिस ने ये दोनों ही टेस्ट जो है वो इन्वेंट किए। नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ प्ले वे मैथड, जिसको हम खेल विधि के जनक मानते हैं, खेल प्रणाली के जनक मानते हैं, उनका नाम यहाँ पर पूछा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, सो कौन है? फ्रोबेल। फ्रोबेल ने दी थी जो है खेल विधि या प्ले वे मैथड के फादर किसको माना जाता है? फ्रोबेल महोदय को माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देखने को मिलेगा पेपर में आपको। सिगमंड फ्रायड ने, है ना, मनोविश्लेषण विधि भी हम इसको कहते हैं, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, याद रहेगा, साइको एनालिटिक थ्योरी, सिगमंड फ्रायड। आई होप आपको आज की जितनी भी थ्योरीज थी वो बहुत आसानी से सारी समझ भी आई होगी और याद हुई होगी साथ साथ। अगर नहीं हुई है तो नोट डाउन भी आप साथ के साथ करते चले, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। और बाकी आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी आपके लिए और क्लासेस लाने का मोटिवेशन फील हो। और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।